अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं, बगैर तहकीकात साहिवाल पुलिस मुकाबले से मुतल्लिक बयानात क्यों दिए? वज़ीर आज़म इमरान खान वज़रा से नाराज। वज़रा की टीम ने बयानबाजी करने से पहले कोई मालूमात ली, ना तहकीकात की। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि किसी इदारे की लाकानूनियत का दिफा नहीं कर सकते। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर अब्बास, मालूम हो सका कि किस किस की सरजनिश की गई वज़ीर आज़म की जानिब से? देखिए, वजीर आजम जिस तरीके से पंजाब वाक़े को, साहिवाल वाक़े को हैंडल किया गया है, वजीर आजम उन तमाम इकदाम से नाखुश हैं। स्पेशली जिस तरीके से वज़रा ने मीडिया पर आकर फौरी तौर पर बगैर तहकीकात के जो बयानात दिए, उस पर भी वजीर आजम नाखुश हैं। वज़रा की टीम के बगैर तहकीकाती बयानबाजी, तहकीकात से पहले मैदान में क्यों कूदे, वजीर आजम को इस बात पर सख्त एतराज़ है। वजीर आजम वाक़े पर पंजाब पुलिस स्पेशली CTD के अमल से भी सख्त नाला है। एक तरफ वो कहते हैं कि CTD की जो माजी की काविशें हैं वो बिल्कुल अच्छी हैं, लेकिन इस वाक़े में मामलात को सही तरीके से हैंडल क्यों नहीं किया गया। नाकानूनियत का पहलू उजागर हुआ है इस तमाम मामले से, ये वज़ीर आज़म को मौक़िफ़ है। हुकूमत कानून की हुक्मरानी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, ये वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है। और ये भी कहा है कि किसी इदारे के लाकानूनियत पर मबनी कदम को हम दिफा नहीं करेंगे, ये वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है। और साथ साथ जो वज़रा फौरी तौर पर बयानबाजी के लिए मीडिया पर आए थे, उस इकदाम से भी वज़ीर आज़म नाखुश हैं। स्पेशली पंजाब हुकूमत ने जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया है, वज़ीर आज़म कहते हैं कि इस तरीके से मामलात को हैंडल नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए वज़ीर आज़म मुसलसल वज़ीर आला पंजाब से राब्ते में है। पल पल की सूरत हाल अभी गुज़िश्ता रोज़ वो लेते रहे हैं, और आज कतर जाने से पहले भी वज़ीर आज़म को वज़ीर आला पंजाब मुकम्मल तौर पर ब्रीफ करेंगे कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई। ताहम ये हमारे ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आज़म इन तमाम इकदाम से जो फौरी तौर पर मीडिया पर बयान और वज़रा की जानिब से जो बयान दिए गए, इससे सख्त नाखुश हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। और ऐसे में आपको ये बताएं कि कतर रवानगी से कबल इस हवाले से मजीद भी ब्रीफिंग वज़ीर आज़म की जानिब से तलब कर ली गई। अपडेट्स के लिए बेशुक्रिया अब्बास। साहिवाल में CTD के हाथों बेगुनाह अफराद के कत्ल की तहकीकात के लिए बनाई गई GIT का अब तक इजलास ही ना हो सका। पंजाब हुकूमत 24 घंटों के दौरान GIT में तब्दीली भी कर चुकी है। जी हाँ, तहकीकात में सुस्त रवि की क्या वजूहात हैं, जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, क्या सामने आया है, क्या वजह है सुस्त रवि की? जी, साहिवाल में मुतनाज़ मुकाबले के दौरान 4 अफराद की हलाकत की तफ्तीश के लिए बनने वाली जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को 24 घंटे होने को है, लेकिन अभी तक इस GIT का एक भी इजलास नहीं हो सका। GIT में एक मरतबा तब्दीली भी की जा चुकी है, और अब कहा जा रहा है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के तमाम मेंबरान आज साहिवाल पहुंचेंगे, जहां पर बाकायदा तहकीकात का आगाज किया जाएगा। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जाए वकुआ का दौरा करेगी, ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे, मुतलका पुलिस से इस वाक़े से मुतालिक पूछगछ की जाएगी कि उन्हें किस वक्त इस वाक़े की इत्तला मिली। इसके अलावा फिजिकल, डिजिटल और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस इकट्ठे किए जाएंगे, और ऐनी शाहिदीन के बयानात और इन तमाम तर शवाहिद की रोशनी में इस वाक़े से मुतालिक हकायक सामने लाए जाएंगे। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबरान जो है वो आज साहिवाल इकट्ठे होंगे, जहां पर इनका इजलास होगा, और इस वाक़े की तहकीकात जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी, जिसके बाद इस बात का तयन किया जा सकेगा कि इस वाक़े में क्या क्या मुहर्रिकात जो है वो शामिल हैं। सानहा साहिवाल के खिलाफ पेशावर के वकला बरादरी ने भी आज अदालतों का बायकॉट कर रखा है। इसी पर बात करेंगे सभा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, क्या कहना है वकला का? जी बिल्कुल, इस वक्त हम यहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद है, और हफ्ते का रोज़ जो है सानिया साहिवाल जो है पेश आया था। उसके बाद जो है आज जो है खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने जो है पूरे सूबे भर में वकला को जो है स्ट्राइक की कॉल दी, हड़ताल की कॉल दी, और मजिस्ट्रेट हो, सिविल जज, सेशन जज या फिर हाई कोर्ट, कोई भी वकील जो है आज अदालत में पेश नहीं हो, और अदालती कार्रवाई का मुकम्मल तौर पर वकला की जानिब से बाइकआउट किया हुआ है। यहाँ पर हमने वकला से बात की तो उनका यही मुतालबात उन्होंने रखे हैं कि सानिया साहिवाल जो है उसमें जो है मुलजिमान जो है मुलविस है, उनके खिलाफ जो है FIR में जो है उनके नाम दर्ज किए जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा के ये इन वाक़यात में जो है कमी पेश आ सके। बहुत शुक्रिया सज्जाद हैदर। साहिवाल में CTD के हाथों बेगुनाह अफराद के कत्ल के खिलाफ पंजाब बार काउंसिल की अपील पर वकला मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज कर रहे हैं। समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। बताइएगा शाहिद, क्या मुतालबा कर रहे हैं यहाँ पर मौजूद वकला?
जी, वकला जो है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आज मुजाहरा भी किया गया। पंजाब बार काउंसिल की एहतजाज की जो कॉल थी उसके ऊपर, इसके अलावा उनकी जानिब से जो हड़ताल का ऐलान किया गया उस पर लोअर कोर्ट जो है वहां पर भी जुज़वी तौर पर हड़ताल जो है वो ऑब्जर्व की गई। वकला ने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से GPO चौक तक जो है मार्च की और यहाँ पर आके उन्होंने माल रोड के ऊपर मुजाहरा किया और CTD और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि जो भी इसमें मुलविस हैं उनको फौरी तौर पर सजा दी जाए और कोई भी जो कानूनी झोल है वो इसमें न रखा जाए और जो तहकीकात हैं इसकी वो शफाफ की जाए। साथ ही साथ उन्होंने अदालती तहकीकात का भी मुतालबा किया, हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की और कुछ देर तक मुजाहरा करने के बाद वो जो पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। अपडेट से बेहद शुक्रिया शाहिद। खबर देंगे आपको कराची के इलाके कोरंगी से, जहां मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग से मियां बीवी जख्मी हो गए। IG सिंध ने नोटिस ले लिया। SSP कोरंगी कहते हैं अगर पुलिस जिम्मेदार हुई तो कार्रवाई करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 4 में आखिर हुआ क्या? मियां बीवी घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ ही रहे थे कि अचानक गोली लग गई। गोली अदनान के सर को छूकर गुजरी जबकि खातून सकीबा के पेट में लगी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायरिंग से रक्शे का शीशा भी टूट गया, लेकिन गोली चलाई किसने? SSP कोरंगी ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर मुआयना किया तो मालूम हुआ कि पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला हुआ। सिपाही बता रहे हैं कि 2 बंदे आए हैं, आके इनसे गन पॉइंट पे उन्होंने आते ही अचानक राइफल छीनी है या इन्होंने रोकने की उनको कोशिश की और उन्होंने एकदम से इनसे राइफल छीनी है और फिर दूसरे सिपाही के पास राइफल थी, दूसरे सिपाही ने फायर किया या वो डाकू, जैसे वो कहते हैं कि जी वो जो भी थे डाकू थे या क्रिमिनल थे, वो हम पे फायर करते हुए भागे। तो वो वेरीफाई हो जाएगा कि उन्होंने फायर किया नहीं किया। अगर सिपाहियों की गलती है तो वो रिपोर्ट में आएगी, अगर सिपाहियों की गलती नहीं है तो वो भी मैं हाईलाइट करूँगा। दूसरी जानिब ऐनी शाहिद ने बताया कि जिस जानिब से पुलिस एहलकार आए फायरिंग वहीं से हुई। पूरी घर से निकली है, दरवाजे में थे अपने, सामने से फायरिंग हुई, सिस्टर भी गिर गई थी और बहनोई भी। पुलिस वाले खड़े थे सामने, 2 मैंने उनसे बोला कि क्यों फायर मारे आपने? तो कह रहे थे हमने नहीं मारे, डकैतों ने मारे। वहाँ कोई बंदा इधर गली के अंदर हमारे अलावा ना कोई डकैत ना कोई। उधर जिना अस्पताल के एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर शहराज अहमद ने बताया कि खातून को जो गोली लगी वो बड़े हथियार की थी और गोली कुछ ही फासले से लगी। दूसरी जानिब IG सिंध ने SSP कोरंगी से तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। कैमरामैन फैसल आगाई, हातिफ कुरैशी, साथ ही रिपोर्टर सऊद बिन मुर्तजा और शाहनवाज अली के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। कराची के इलाके कुरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग से जख्मी मियां बीवी की हालत खतरे से बाहर है। फायरिंग करने वाले दोनों पुलिस एहलकारों को हिरासत में लेकर बयानात कलम बंद कर लिए गए। एहलकारों का यह कहना है कि मियां बीवी मुल्जिमान की फायरिंग से जख्मी हुए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, कहां तक पहुंची पुलिस की तफ्तीश और जिम्मेदारों इनका तयन हो सका अब तक या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस इस हवाले से अब तहकीकात कर रही है। वाकये का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हुआ है। SSP कोरंगी अली रजा का कहना है कि वाकये में मुलविस दोनों एहलकारों के बयान लिए हैं। ऐनी शाहिदीन के बयानात जो है आज लिए जाएंगे, जबकि जो दोनों मियां बीवी थी जख्मी हालत में थे उनकी हालत बेहतर होने पर उन दोनों का भी बयान लिया जाएगा। पुलिस एहलकार जाहिर शाह और अब्दुल मजीद हैं, जिनको बताया जा रहा है कि 10-10 गोलियां दी गई थी, जिसमें से दोनों एहलकारों में से जाहिर शाह जो है उसकी 2 गोलियां कम थी, जिस पर पुलिस को ये मामला मशकूक खुद भी लगा और उनके आला अफसरान को। कांस्टेबल जाहिरपुर के पास बताया जा रहा है कि अपनी 30 बोर पिस्तौल और सरकारी SMG भी उसके पास थी। पुलिस काम का कहना है कि सवाल जिम्मेदारों का अब तक हतमी तौर पर तयन ना हो सका और ना ही इस तमाम तरह वाक़े का मुकदमा वो दर्ज किया जा सका है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया सऊद। हुकूमत के साथ कैसे चलना है, मुस्लिम लीग काफ आज फैसला करेगी। चौधरी शुजात की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद इजलास में अहम फैसले होंगे। काफ लीग के तर्जुमान साबिक सेनेटर कामिल अली आगा ने समा से बात करते हुए कहा कि इमरान खान का यही रवैया रहा तो साथ चलना मुश्किल होगा। ये भी कहा कि हमारा रवैया तब्दील नहीं हुआ, दुश्मनी दोस्ती दोनों भरपूर निभाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुशावरत की कमी है, ऐसा भी उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आया। हुकूमत के साथ कैसे चलना है, मुस्लिम लीग काफ आज फैसला करेगी। चौधरी शुजात की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद इजलास में अहम फैसले होंगे। काफ लीग के तर्जुमान साबिक सेनेटर कामिल अली आगा ने समा से बात करते हुए क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। के अंदर जो असल कमी है वो मुशावरत की कमी है, मशवरा नहीं करते और बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर भी अपनी अलाइज के साथ जो है मशवरा न करना, ये बहुत बड़ा फेलियर होता है। और ये सारा मामला फिर
अगर इमरान खान मशवरा नहीं करेंगे अपने अलाइज क़यादत के साथ, तो उनके नीचे वाले लोग जो हैं वो ओवर एक्ट करेंगे। आपने देखा कि उनके नीचे जो टीम, मैं तो टीम नहीं कहूँगा, टीम तो इमरान खान बना ही नहीं सके। अगर टीम होती तो शायद ऐसा मुमकिन ना होता। वो जिस किसी को भी कोई मनसब देते हैं वो ओवर एक्ट करता है। अलहदगी तक मामला पहुँच चुके हैं। देखिए, अभी ये बात नहीं है, मैंने अर्ज़ किया कि ये डिपेंड करता है कि इमरान खान इस शिकायत को और इस गिले को और इस रवैये को किस तरह लेते हैं। अगर उन्होंने साबका रवैये के मुताबिक ही मामले को चलाने की कोशिश की तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। और इसी गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल हासिल करेंगे मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म नईमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गलतफहमियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, सयाको सवाक से हटकर बात को बढ़ाया जा रहा है, ये तासुर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन अब जो बयान सामने आया है, कैसा देखते हैं इस बयान को, क्योंकि लग यूँ रहा है कि दूरियां अब चंद ही कदमों के फासले पर हैं। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि गलत तासुर पैदा किया जा रहा है मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से कि हमारे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग खास के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो बहुत ही वसी हैं। हकीकत तो ये है कि अभी 15 दिन पहले चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मुनिस इलाही साहब वज़ीर आज़म से मिल के गए हैं। मैं भी उस मीटिंग में शरीक था और बड़े अच्छे माहौल में बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। और पिछले 10 दिन में मैं 2 दफ़ा मुनिस इलाही साहब से और चौधरी सालिक जो चौधरी शुजात साहब के साहबजादे हैं और कौमी असम्बली के रुकन हैं और हमारे साथ हैं, उनसे मेरी 2 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। तीसरी बात ये कि तारिक बशीर चीमा साहब हमारी काबीना के एक बहुत ही अहम रुकन हैं और तमाम काबीना की मीटिंग, तमाम जो अहम मामलात होते हैं उसमें शरीक होते हैं। मगर पंजाब के हवाले से और कुछ और इशूज थे, इनके एक सूबाई वजीर, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी जिन्होंने इस्तीफा दिया है और वज़ीर आज़म साहब ने मुझे हिदायत की है। और मैं क्योंकि मुल्क से बाहर था, मैं आज ही वापस आया हूँ कि कल मैं इस्लामाबाद में चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मुनिस इलाही और इन सब से मेरी मुलाकात है बाकायदा। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा मसला नहीं है। मगर नईम साहब, इसमें बात यह है कि कामिल अली आगा साहब कोई मामूली रहनुमा नहीं है, काफ लीग के थिंक टैंक का उनका हिस्सा हैं, साबिक सेनेटर भी हैं, काफ़ी सीनियर वो रहनुमा है और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अब तक अपनी टीम ना बना सके, तो मामला लग नहीं रहा कि आसानी की तरफ जा रहा है। आपके लिए मुश्किलात बढ़ नहीं जाएंगी इन बयानात के बाद? मुझे नहीं पता कि कामिल अली आगा साहब का क्या मतलब है टीम ना बनाने से। हकीकत तो यह है कि टीम तो हमारी बन चुकी है और अगर आप इशारा कर रहे हैं काबीना की तरफ, तकरीबन 40 अरकान हैं, चीमा साहब जो हैं काफ के, और हमारे उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी और सिंध का जो अलायंस है GDA, उसके तमाम वज़रा उसमें शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि टीम बन चुकी है। 5 महीने जो होते हैं, 5 साल का इंशाल्लाह ये हुकूमत है, तो 5 महीने के अरसे में आप जानते हैं कि हुकूमत को कदम जमाने में वक्त चाहिए होता है। हम एक ऐसे निज़ाम से जद्दोजहद में बल्कि कशमकश में मुब्तला है जिसमें इतनी बेशुमार खामियां और कमजोरियां हैं कि आगे बढ़ने में बेशुमार दुश्वारियां होती हैं। मगर मैं ये बात वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ टेलीविजन पे कि हमारे और काफ के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपके और काफ लीग के ताल्लुकात अच्छे हैं, आप अपना ये मौक़िफ़ दे रहे हैं। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म नईमुल हक साहब, आपने इस तमाम तर मामले पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं कि सीनियर साबिक सेनेटर कामिल अली आगा की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया। के अंदर जो असल कमी है वो मुशावरत की कमी है, मशवरा नहीं करते और बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर भी अपनी अलाइज के साथ जो है मशवरा न करना, ये बहुत बड़ा फेलियर होता है। और ये सारा मामला फिर अगर इमरान खान मशवरा नहीं करेंगे अपने अलाइज क़यादत के साथ, तो उनके नीचे वाले लोग जो हैं वो ओवर एक्ट करेंगे। आपने देखा कि उनके नीचे जो टीम, मैं तो टीम नहीं कहूँगा, टीम तो इमरान खान बना ही नहीं सके। अगर टीम होती तो शायद ऐसा मुमकिन ना होता। वो जिस किसी को भी कोई मनसब देते हैं वो ओवर एक्ट करता है। अलहदगी तक मामला पहुँच चुके हैं।
देखिए अभी ये बात नहीं है, मैंने अर्ज़ किया कि ये डिपेंड करता है कि इमरान खान इस शिकायत को और इस गिले को और इस रवैये को किस तरह लेते हैं। अगर उन्होंने साबका रवैये के मुताबिक ही मामले को चलाने की कोशिश की तो फिर चलना। आगे बढ़े, आपको बताया अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस फैसलों के खिलाफ अपीलें। नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कुछ देर बाद होगी। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस अदालत पहुंच चुके हैं, इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, दोनों फरीकैन की जानिब से किन ग्राउंड्स पर की जा रही है अपील? जी देखिए, एक तो नवाज शरीफ ने 2 दरखास्तें यहाँ पर दायर कर रखी हैं। एक में तो उन्होंने इस एहतसाब अदालत के फैसले को ही चैलेंज किया जिसमें उन्हें 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। साथ ही उन्होंने दूसरी दरखास्त में सजा मुअत्तल करने की सजा कर रखी है। उनका ये मौक़िफ़ है कि जब तक मेरी अपील पर फैसला नहीं आ जाता सजा को मुअत्तल किया जाए। इसके मुकाबले में नैब की जानिब से भी 2 अपीलें दायर की गई हैं। एक अपील में नैब ने उनकी फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत को चैलेंज किया है, जबकि दूसरी अपील में नैब की जानिब से उनकी जो कैद है अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल से बढ़ाकर 14 साल करने की सजा की गई है। इन दोनों अपीलों पर, दोनों फरीकैन की अपीलों पर आज समाअत होनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो जस्टिस आमिर फारूक और नसर कियानी पर मुश्तमिल है, अब से थोड़ी ही देर बाद इसकी समाअत करेगा। इस वक्त कमरा अदालत में वकला उनके पहुंच चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग पहुंच चुके हैं और अब से चंद लम्हात बाद इस समाअत का आगाज हो जाएगा। अपडेट के लिए बेहद शुक्रिया सुहेल। पीटीआई के उस्मान डार ने आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए उस्मान डार और पीटीआई के खुर्रमशेर जमान की जानिब से अलग अलग दरखास्तें दायर की गई हैं, जिनमें मौका पे शेयर किया गया है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बतौर MNA अपने कागजात नामजदगी में अपना न्यूयॉर्क का फ्लैट, न्यूयॉर्क की पार्किंग लॉट्स और 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जाहिर नहीं की। और उन्होंने ये भी दरखास्त में कहा है कि आसिफ अली जरदारी अपने असासे जाहिर न करने पर कागजात नामजदगी में गलत बयानी के मुर्तकिब करार पाए हैं। इसलिए अदालत न सिर्फ आसिफ अली जरदारी के बतौर MNA नाअहल करार दे, बल्कि उनको पार्टी सरबराही है उससे भी आइन के आर्टिकल 63 के तहत फारिग किया जाए। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया जुल्करनैन, आप हमें आगाह कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार की पीपल्स पार्टी को ललकार। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कान खोल कर सुन लो, इमरान खान 5 नहीं अगले 5 साल भी पूरे करेगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी 5 साल पूरे नहीं करेंगे और ना ही हम इन्हें पूरे करने देंगे। मजीद क्या कहा आप भी देखिए। हमने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 62(1)(f) के तहत, जो कि ताहयात नहली की क्लॉज है, पिटीशन दायर कर दी है। और मेरा मानना है इंसाफ पे मबनी फैसला आया तो आसिफ अली जरदारी की ताहयात नहली यकीनी है। हमने 3 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई हैं। एक, उनका न्यूयॉर्क अपर ईस्ट मैनहट्टन में अपार्टमेंट है, महंगा तरीन एरिया है न्यूयॉर्क का, तकरीबन $5,30,000 की उसकी मालियत है। उसके अलावा इनकी पार्किंग लॉट्स सामने आई हैं। 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की और लगभग कोई 25 करोड़ रुपए के इनके असासे हैं जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं किए थे। और अब हम मुंतजर हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बुलाया जाएगा, नोटिस जारी किए जाएंगे और हम फिर देखेंगे कि ये जो इन्होंने असासे डिक्लेयर नहीं किए हैं उनके अगेंस्ट आसिफ अली जरदारी साहब क्या जवाबात जमा कराते हैं। लेकिन मैं एक बात कौम को ज़रूर कहना चाहता हूँ, एक ऐसा शख्स जो कि ना सादक है ना अमीन है, हमारा मानना है, और करप्शन केसेस कौम के सामने है, ओमनी ग्रुप्स और जो मनी लॉन्ड्रिंग के लेके JIT की रिपोर्ट मंजर यहाँ पे आ चुकी है, किस तरह से ऐसा शख्स पार्लियामेंट में बैठा है। और मैं पीपल्स पार्टी वालों को पैगाम देना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी वालों कान खोलकर सुन लो। आसिफ अली जरदारी ने तो कहा था पाकिस्तानियों से कि इमरान 5 साल पूरे नहीं करेगा, इमरान 5 साल भी पूरे करेगा और इंशाअल्लाह ताला अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे अगले 5 साल भी पूरे करेगा। लेकिन मैं पीपल्स पार्टी वालों को पैगाम देता हूं कि आसिफ अली जरदारी इस पार्लियामेंट में 5 साल नहीं रहेगा और ना ही रहने देंगे और ना ही बैठने देंगे।
जाली अकाउंट केस नैब रावलपिंडी के हवाले कर दिया गया। इरफान नईम मंगी जाली अकाउंट केस की निगरानी करेंगे। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह और दीगर के खिलाफ तहकीकात होंगी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान। उस्मान, तो अब आगे मामला कैसे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, ये मामला अब चूंकि पहले FIA देख रहा था और अब ये नैब के हवाले कर दिया गया है और जाली अकाउंट केस में ये फैसला किया गया है कि नैब रावलपिंडी इस केस की तहकीकात करेगा। इरफान नईम मंगी को ये जिम्मेदारी दी गई है चेयरमैन नैब की जानिब से और तहकीकात के बाद ही हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा कि अब रेफरेंस जो है वो दायर किए जाने, और अगर रेफरेंस दायर होते हैं तो फिर ये केस रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एहतसाब अदालतों में चलाए जाएंगे। आसिफ जरदारी है, फरियाल तालपुर है, बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के खिलाफ तहकीकात करने का फैसला किया गया है। इरफान नईम मंगी वही शख्सियत है जो कि नवाज शरीफ के खिलाफ बनने वाली GIT के रुकन भी थे और अब अहम जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ तहकीकात की इरफान नईम मंगी को दे दी गई है और बाकायदा तौर पर तहकीकात के बाद रेफरेंस दायर करने का फैसला किया जाएगा। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया उस्मान। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान और वजीर कानून राजा बिशारा शरीक होंगे। चीफ सेक्रेटरी दाखिला IG पंजाब भी शिरकत करेंगे। तमाम कमिश्नर्स, रीजनल पुलिस ऑफिसर्स को भी शरीक होने की हिदायत। जाली अकाउंट केस नैब रावलपिंडी के हवाले कर दिया गया। इरफान नईम मंगी जाली अकाउंट केस की तहकीकात करेंगे। जरदारी, फरियाल तालपुर, बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के खिलाफ तहकीकात होंगी। रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान के अहल खाना को लूटने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान क्लिफ्टन में खवातीन को वारदातों का निशाना बनाते थे। बात करेंगे सुहाने मौसम की। मौसम सरमा की बारिश कराची वालों के लिए इंतजामी नाअहली की वजह से जहमत बन गई। मुख्तलिफ सड़कों और मोहल्लों में पानी जमा हो गया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने इंतजामिया को 2 घंटे का वक्त दे दिया। वजीर आला सिंध ने बारिश के पानी के निकास के अहकाम जारी कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। कराची में सर्दियों की बारिश तो हुई मगर शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। गोलीमार, गार्डन, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, गरीबाबाद, लियाकताबाद की सड़कों पर पानी जमा है। गरीबाबाद अंडरपास में पानी भर गया। मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। मुख्तलिफ सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। लियाकताबाद में गड्ढा पड़ा जिसमें बस फंस गई। मातहत अफसरान मुलाजमीन ने काम नहीं किया। छुट्टियां मंसूख करने से भी कुछ नहीं हुआ तो वजीर बल्दियात सईद गनी निकल पड़े। निकासी आब के लिए 2 घंटे का वक्त दे दिया। 2 घंटे का टाइम दिया है तमाम बल्दियाती जो अमला है उसको कि शहर में जहाँ जहाँ पानी खड़ा है उसको साफ किया जाए। तमाम MCs को ये बता दिया था, DCs को बता दिया था, कमिश्नर साहब को बता दिया था कि सबकी छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म करें और इनको काम पे लगाएं। शहर मुश्किल में आया तो वजीर आला सिंध को भी होश आया। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को फील्ड में रहने और सड़कों पर सफाई की हिदायत की। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में ज्यादा से ज्यादा बारिश 29 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची में बारिश के पानी की निकासी के लिए सईद गनी के 2 घंटे का अल्टीमेटम भी पूरा हुआ लेकिन मुतादिद इलाकों में पानी साफ न हो सका। लियाकताबाद के इलाके में क्या सूरत हाल है, अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज। जो मनाजिर देखे जा सकते हैं वो तो कुछ अच्छे नहीं, तो 2 घंटे का अल्टीमेटम वो भी मुकम्मल हुआ। क्या कर रही इंतजामिया? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध और कराची की शहरी इंतजामिया के जो रेन एमरजेंसी के दावे थे वो तमाम धरे के धरे रह गए। बल्दिया उस्मा कराची, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की सबकी कारकर्दगी, नाअहली, गफलत जो है उसकी सब जो है खुल के सामने आ गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद अंडरपास पर, जो रास्ता नाज़िमाबाद से जाता है अंडरपास के लिए और जो गरीबाबाद में निकलता है वहाँ जो है पानी जमा है, बरसाती पानी मौजूद है जिसके सबब जो है ट्रैफिक की रवानी शदीद जो है मुतासिर हो रही है। अहलियानी कराची के लिए जो है ये बारिश ज़हमत में तब्दील कर दी है इंतज़ामिया ने। कोई एक बल्दियाती नुमाइंदा भी जो है सड़कों में मौजूद नहीं है। मेयर कराची भी गायब है। वजीर बल्दियात निकले, उन्होंने दावा किया कि 2 घंटे गुजर गए लेकिन कराची वालों के लिए जो है पानी, जहाँ बरसाती पानी सड़कों पे मौजूद है, बच्चे परेशान है, बड़े परेशान है। रिहायशी इलाकों की बात करें वहाँ भी पानी खड़ा है। दावे हैं लेकिन जो जमीनी सूरत हाल है वो इस वक्त इन
मनाजिर में देखी जा सकती है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अली हफीज। बारिश के बाद कराची की मातहत अदालतों में भी पानी जमा हो गया। वकला और साइलिन को मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इरफान उल हक से। इरफान, क्या इंतजामिया ने पानी निकालना शुरू किया है या फिर ऐसे ही है? देखिए, फिलहाल तो कोई हमें ऐसे इंतजाम नजर नहीं आ रहे पानी निकालने के या सफाई के, चूँकि कई घंटे गुजर चुके हैं बारिश को खत्म हुए, मगर ये पानी जगह जगह मौजूद है। सिटी कोर्ट में जो मरकजी दाखिली रास्ता है उसके ऊपर भी पानी है, ब्लॉक्स के बाहर पानी है। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में या फिर अदालतों तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। जो साइलिन है, वकला है, वो परेशान है। गुज़िश्ता बारिशों में भी हमने देखा है कि यही होता रहा है यहाँ पर, मगर कोई खातिर का इंतजाम नहीं किए जाते। आज भी यही सूरत हाल है। फिलहाल कोई भी इंतजामिया की जानिब से यहाँ नहीं पहुंचा है सफाई के लिए। वकला खासा परेशान है और मुसलसल वो शिकायत कर रहे हैं कि एमसी और दीगर इदारों को ताहाल सफाई का काम नहीं शुरू किया जा सका है। सही, तो बारिश की वजह से साइलिन को भी मुश्किलात का सामना है, तो क्या अदालतें मनसूख कर दी गई हैं? अब्रे रहमत अब्रे जहमत बन गया। कराची में बारिश के बाइस करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मोटरसाइकिलें फिसलने से दर्जनों शहरी जख्मी भी हुए। सलमान अहमद ने इसी पर रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। कराची में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई तो हादसात भी हुए। जुबली मार्केट के करीब करंट लगने से लियारी का रिहायशी 18 साला रहीम शाह चल बसा। ख्वाजा अजमेर नगरी में भी करंट लगने से 25 साला बिलाल की जिंदगी का चिराग गुल हो गया। सदर में मोटरसाइकिल स्लिप होने से गश्त पर मामूर एहलकार शफीक जख्मी हुआ। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात के बायस दर्जनों शहरी जख्मी हुए, जिन्हें जिना, सिविल और अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। और यहाँ बूंद पड़ी, वहाँ बिजली गायब। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में अब भी बिजली गायब है। रात गई होने वाली बारिश, इसके बाद के इलेक्ट्रिक की जो कारकर्दगी है उसका पोल भी खुल चुका है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अब भी बिजली बहाल नहीं हो सकी। ताहम दावा के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये किया गया कि मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली अब बहाल कर दी गई है, लेकिन मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अब तकरीबन 14 घंटे गुजर चुके हैं और बिजली यहाँ पर बहाल नहीं की जा सकी है। मलीर, गरीबाबाद, लियाकत मार्केट, इसके अलावा शाह लतीफ टाउन, गुलशन इकबाल, कुरंगी, गुलिस्तान जौहर, यहाँ पर बिजली अब भी मुअत्तल है। ताहम के इलेक्ट्रिक इसकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली बहाल कर दी गई है। बिजली के तार टूटने और PMT ट्रिप होने के मुतादिद वाक़यात पेश आए, जिसकी बिना पर बिजली बंद है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से ऐसा मौक़िफ़ ये अपनाया गया। कराची में ईरान से आया बारिश बरसाने वाला सिस्टम आगे बढ़ गया और अब सिर्फ बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने यह भी बता दिया है कि सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी। सोनिया शहजाद से मजीद जानेंगे। सोनिया, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने वाला है, क्या गर्म कपड़े निकाल लिए जाएं? जी बिल्कुल, कराची में बारिश हुई, मौसम खुशगवार हो गया, बादल खुल के बरसे हैं। अब मजीद कराची में मौसम कैसा रहेगा, क्या बारिश होगी, बूंदाबांदी का इम्कान है, यही सब जानने के लिए मैं मौजूद हूँ मेट ऑफिस में। बारिश तो जो सही माने में होनी थी वो तो हो गई। अब सिर्फ बूंदाबांदी और लाइटन जिसम कह सकते हैं, हल्की बारिश या बूंदाबांदी ज़्यादा कुछ नहीं रहा और इस सिस्टम ने जब गुजर गया है, अच्छी बारिश दी है इसने, न सिर्फ हमारे कराची बल्कि पूरे सिंध में अच्छी बारिश दी है इसने। और आज भी अपर सिंध में थोड़ा सा बारिश का इम्कान है, जैकबाबाद और ये लाड़काना और सखर वगैरह में। कराची से अभी सिस्टम पास ऑन हो गया। तो कराची में बूंदाबांदी का इम्कान है? हाँ, बूंदाबांदी का इम्कान है। सर्दी थोड़ी सी कल से इजाफा मैं देख रहा हूँ कि मामूली सा की 2 डिग्री कम हो जाएगा। हम 13 पे हैं तो 11 पे आ जाएंगे। 2-3 दिन 11-12 चलता रहेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ जाए, 14-15 पे वापस आ जाए, लेकिन फिर कम हो जाएगा। अभी जनवरी हमारे यहाँ ठंडा ही गुजरेगा, लेकिन एक अप एंड डाउन होता रहेगा। सर्दी की शिद्दत भी ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन कराची वालों के लिए फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी जारी रहेगी। शहरी इसी खूबसूरत मौसम को जो है वो एक दिन तक मजीद इंजॉय कर सकेंगे। जी ठीक है, अगले 1 रोज तक मजीद बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब यासीनाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर अमला पानी की निकासी के लिए पहुँच गया है। वहीं मौजूद हैं समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तदा, उनसे मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। सऊद, पानी खासा यहाँ पर जमा है, इंतजामिया कितनी कामयाब हुई अब तक? जी बिल्कुल रमीज़, बारिश तो थम चुकी है, लेकिन अब पानी जो जमा हो गया है मुख्तलिफ सड़कों पर, उसको हटाने के लिए इंतज़ामिया कहीं कहीं नज़र तो ज़रूर आ रही है, लेकिन इंतज़ामात या इक़दामात कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहे। कैमरामैन शायद अगर आपको दिखाएं कि मेरे पीछे भी जो हसन स्क्वायर से अजीज़ाबाद की जानिब जो यासीनाबाद सड़क जाती है, उस पर पानी जो है जमा है।
अमला DMC सेंट्रल का यहाँ मौजूद ज़रूर है, लेकिन अब उन्होंने शायद कोई ब्रेक ले लिया है, क्योंकि काफ़ी कोशिश वो कर रहे थे 2 घंटे से कि जो यहाँ पे जो चौक हुए हुए थे नाले उनको खोला जाए, गटरों को खोला जाए, लेकिन वो नहीं खोले। दूसरी तरफ का जो सड़क है उसको क्लियर करार दे दिया गया है, लेकिन अभी तक इस सड़क पर जो है कई फीट पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चेयरमैन जिला बस्ती ने यहाँ पर दौरा किया तो उनका ये कहना था कि जो मलबा गिरा था वो यहाँ पर जमा है, जिसकी वजह से लाइनें चौक हुई हैं और अब भी मुख्तलिफ इलाकों में पानी जो है जमा हुआ है, जिसको ख़त्म करने के लिए, निकालने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। DMC सेंट्रल में कई मुकामात पर गड्ढे भी पड़ गए, गाड़ियां फंस गई, लोगों की मोटरसाइकिलें बंद हो गई, गाड़ियां बंद हो गई, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर वो शहरी जो पैदल सफर करते हैं। दौड़ें लग चुकी हैं और बारिश एक इम्तिहान साबित हुई। इंतजामिया के लिए अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया सऊद। बारिश तो लाहौर में भी हुई, लेकिन अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला मिली ना। सड़कों पर पानी खड़ा होने की। लाहौर में बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये सिलसिला अगले 2 रोज तक जारी रहेगा। मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट करेंगे। मगरबी हवाओं का जादू चल गया। लाहौर में पहले मौसम अबरआलूद हुआ, बाद में हो गई बारिश। अबरे करम से ठंडक में इजाफा तो हुआ, मगर जिंदा दिलाने लाहौर इस मौसम से भी बहुत खुश है। काफी दिनों से नज़ला, जुकाम, खांसी, मौसमी बीमारियां हुई थी, बारिश न होने की वजह से वो अल्हम्दुलिल्लाह अब खत्म हो जाएंगी। बेगम के साथ तली हुई चीजें खाएंगे बच्चों के साथ और एंजॉय करेंगे। दूसरी तरफ माहिरीन मौसमियात ने अगले 72 घंटों में मजीद बारिश की नवीद सुनाई है। आज पहला दिन है, इंशाल्लाह आगे भी एक्सपेक्टेड है कि जी अगले 72 घंटे या इतने अरसे तक ये इसका बारिश का सिलसिला जो है वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक लाहौर में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। और लाहौर के अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, शहर इक़्तिदार का हुस्न मजीद निखर गया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। समा की नुमाइंदा फरह रब्बानी से। फरह, तो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है इस्लामाबाद इस बारिश के बाद? जी बिल्कुल रमीज, इस्लामाबाद की अगर बात हो तो खूबसूरती तो साथ वैसे ही जिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबको पता है इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है, लेकिन गुज़िश्ता रोज से जारी बारिश ने इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत बना दिया है। आज सुबह से भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, बारिश रुकती नहीं है, हल्की ज़रूर हो जाती है। सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। बारिश की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बारिश का ये सिलसिला आज पूरा दिन जारी रहेगा और साथ ही साथ बालाई इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए, मंडे है आज, लेकिन इसके बावजूद वक्फे से शहरी आते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं। जब हमारी बात हुई तो क्या करेंगे, तो कहते हैं जी चाय पकौड़े खाएंगे, समोसे खाएंगे, भरपूर तरीके से लुत्फ अंदोज होंगे। बारिश से सर्दी ज़्यादा बढ़ गई है तो शहरियों की कोशिश यही है कि कोई ऐसी ही चीज़ें खाएं या ऐसी जगहों पर जाएं जहाँ पर जो है मौसम को भी एंजॉय किया जा भरपूर प्लान है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया फरा। एबटाबाद में बारिश, जबकि नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त वहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आतिफ कयूम। जो है गुज़श्ता रात से जारी बर्फबारी का सिलसिला जो है इस वक्त भी वक्फे से जारी है। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में इस वक्त 1 फुट से ज़ायद जो है वो बर्फ़ पड़ चुकी है। एबटाबाद से मरी जाने वाली जो शरह है वो चिड़ैया के मकाम पे जो है वहाँ से बंद है। ना खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी का कोई एहलकार नज़र आ रहा है, ना ही पुलिस के एहलकार यहाँ नज़र आ रहे हैं। सयाह जो है अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपनी गाड़ियाँ जो है वो निकाल रहे हैं। यहाँ आने वाले जो सयाह हैं वो नथिया गली तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन यहीं पर ही खूब जो है वो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। नौजवान भंगड़े डाल रहे हैं, कोई सेल्फियाँ यहाँ पे ले रहा है, कोई बर्फ़ के जो गोले हैं वो एक दूसरे को मार रहा है। ये बताता चलूँ कि मुतअद्दिद जो देहात हैं उनकी राब्ता जो सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद हुई हैं। मकामी अफराद को भी शदीद मुश्किलात का सामना है, वो भी पैदल जो है वो सफ़र करने पे मजबूर हैं। सयाहों का ये कहना है कि अगर ये रोड खुली होती तो वो नथिया गली पहुँच जाते तो खूब जो है वो एंजॉय करते, लेकिन यहाँ पे भी वो खूब जो है हल्ला गुल्ला जो है वो कर रहे हैं। जी आतिफ, आप तो बर्फबारी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम ग्लोबल थिंकर्स की आलमी फहरिस्त में शामिल। मारूफ अमरीकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी की 2019 की फहरिस्त जारी कर दी गई। रिपोर्ट करेंगे आपको अब्बास शब्बीर।
मारूफ बैनुल-अक़वामी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने 2019 के ग्लोबल थिंकर्स की फहरिस्त जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी आलमी सोच के रहनुमा और दानिश्वरों की फहरिस्त में शामिल। मैगजीन ने इमरान खान की तस्वीर सरे वर्क पर भी शाया कर दी। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने इमरान खान को दरपेश मुश्किलात पर मुख्तसर मगर जामे तबसरा किया। अमरीकी जरीदे का कहना है कि साबिक क्रिकेटर को 22 साल जद्दोजहद का फल वजारत उज़्मा की सूरत में मिला। ताहम वजारत उज़्मा संभालने के बाद इमरान खान को सख्त मुश्किलात का मुकाबला करना पड़ रहा है। इक़्तिदार के आगाज पर ही मालियाती मसाइल और कर्जों जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। अमरीकी जरीदे की आलमी मुफक्किरीन की फहरिस्त में इससे पहले मलाला यूसुफजई समेत कई पाकिस्तानियों का नाम भी आ चुका है। एशियन स्टूडेंट्स ओलंपिक्स में पाकिस्तानी लड़कों का बड़ा कारनामा, एक ही दिन में भारत को 2 बार हराकर 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब, किन किन कैटेगरीज में गोल्ड मेडल मिला पाकिस्तान को? आज बिल्कुल बड़ी कामयाबी है। एक ही दिन में पाकिस्तान ने 2 मरतबा भारत को पिछाड़ा और दोनों में उनको ये फाइनल में हरा के गोल्ड मेडल हासिल किया। पहले पाकिस्तान की थ्रोबॉल बॉयज की टीम ने इंडियन बॉयज की टीम को शिकस्त दी एकतरफा मुकाबले के बाद, जिसके बाद पाकिस्तान का मुकाबला हुआ फुटबॉल के इवेंट में और यहाँ भी पाकिस्तानी बॉयज जो है वो भागकर उन्होंने कामयाबी हासिल की। दोनों फाइनल से ये स्टूडेंट ओलंपिक एशिया गेम्स चल रहे हैं, जिसके फाइनल्स में पाकिस्तान की थ्रोबॉल और पाकिस्तान की फुटबॉल बॉयज की टीम ने इंडिया को शिकस्त देके गोल्ड मेडल जीते हैं। भरपूर जश्न भी मनाया गया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शुएब। अमरीकी शहरी ने 1 करोड़ 45 लाख के बदले स्टोर मारखोर का शिकार करके गिलगित बल्तिस्तान में महंगा तरीन शिकार करने का नया रिकॉर्ड बना लिया। मंजर शिकरी की रिपोर्ट देखिए। गिलगित बल्तिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात की तंजीमें अस्तर मारखोर के शिकार के सालाना 4 परमिट जारी करती हैं। अमरीकी शिकारी क्रिस्टोफर एंथनी ने परमिट के लिए महकमा जंगली हयात को अदा किए $1,05,000 अमरीकी। क्रिस्टोफर अपने कारनामे पर खासे खुश हैं। We were very successful. Wonderful hunt, wonderful people. Hospitality is over the top. अमरीकी शिकारी क्रिस्टोफर एंथनी ने गिलगित के इलाके जोटियाल नाले में नायाब मारखोर का शिकार करके एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। ये 5वां शिकार है जो एक तारीखसाज शिकार है, 48 इंच साइज में हुआ है। जोटियाल में होने वाले शिकार की आमदन का 80% हिस्सा मकामी अफराद की फलाह के लिए काम करने वाली तंजीम को दिया जाएगा, जबकि 20% हिस्सा हुकूमती खजाने में जमा होगा। मंजर शिगरी, समा, गिलगित। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।